वेलकम टू यूपीएस मनोवा। यूपीएस मनोवा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि अल्फ़ाबेट्स जो थे उसमें एनालॉगी टेस्ट के बारे में कैसे उसका सॉल्यूशन किया जाए। आज हम लोग संख्या सीरीज, संख्या श्रेणी भी कहते हैं या सीरीज भी कहते हैं, उसको कैसे, उन सभी रीजनिंग के सवालों को कैसे हल किया जाए उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कम से कम, जैसे उसमें अल्फ़ाबेट के नंबर्स जो होते हैं उनको याद करना था, तो उसी तरह से इसमें स्क्वायर और क्यूब, कुछ हद तक आपको 30 तक के स्क्वायर अगर याद हैं तो ठीक है, बाकी तो निकाले भी जा सकते हैं, लेकिन 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। इसमें मैंने चार्ट दे दिया है, इस चार्ट को आप घर में डेली आप कहीं पर लिख करके रख देना और डेली देखो, देखते देखते याद हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक है। आप अगर इसको लिख करके कहीं रख देते हो तो आप डेली एक बार इसको देख लोगे तो ये याद हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब, क्यूब कम से कम तो 11 और ये 12, लगभग 13 तक क्यूब बहुत जरूरी होता है। 13 तक का क्यूब याद रहना चाहिए और इसमें कम से कम 25 तक, ठीक है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। तो ये स्क्वायर और क्यूब, ये कुछ संख्याएं हैं, उनकी याद करने के लिए मैंने अभी जो लिखा था आप उसको डेली देख करके याद कर सकते हैं। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए। करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना, तभी आपका माइंड डेवलप होगा। तो चलिए देखते हैं। ये 5 दिया है, 6 दिया है, 10 दिया है, 19। इसमें सबसे पहले आप क्या करना ना, डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले 6 - 5 का डिफरेंस कितना आएगा वो लिख लो। 10 - 6 का डिफरेंस कितना आएगा वो लिख लो, 4। 19 - 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 9। इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 6। 19, ये 16 हो जाएगा। क्या ये 1 का स्क्वायर नहीं है, ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है? इसका मतलब इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ दिया गया है। इसमें अब ये जो आएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो ये निकल जाएगा। 5 और 5 5 0 10 और 3 and 3 60, यानी 60 आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले एक डिफरेंस निकाल लो। निकालने के बाद फिर आप देखो ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं 5 + 1 का स्क्वायर, 6 + 2 का स्क्वायर, 10 + 3 का स्क्वायर, 19 + दिस टाइप। ये दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप डिफरेंस का डिफरेंस में भी जा सकते हो, जैसे 5 6 10 19 35, ठीक है। इसका डिफरेंस लिया, 1 आया, ये 4 आया, ये 9 आया, ये 16 आया। इसका डिफरेंस लेंगे, यहाँ 3 आएगा, 9 में से 4 5 आया, ये 16 में से 9 गया तो कितना आएगा, 7। तो ये अगला जो आएगा 9 आएगा, तो 16 में 9 जोड़ दीजिए तो आप ये 25 हो जाएगा। 25 में 35 में आप जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा आंसर। 16 में 9 जोड़ोगे तो 25 आएगा और 25 को 35 में जोड़ोगे तो 60 आएगा। मतलब इसका डिफरेंस 25 और इन दोनों का डिफरेंस 9 आएगा। आप देख लो, तो ये अगला जो डिफरेंस आने वाला ये, ठीक है। इसके और नीचे चले जाओगे तो और आसान हो जाएगा। 3 में से 5 गया 2, ये 2, ये 2, ये इस तरह का डिफरेंस आएगा। मतलब ये लेयर बाय लेयर डिफरेंसेस चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। इस तरह का कंसेप्ट, मतलब आप एक डिफरेंस निकाल के तब सोचो, चाहे ऐसे सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो, चाहे ऐसे सोच लो। ये कई लेयर बाय लेयर भी अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसको आसानी से, इसलिए मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक पैटर्न ये भी है क्वेश्चन का, आप देखो इसमें इस तरह का क्वेश्चन इंटू प्लस समथिंग चलता है। इस तरह का पैटर्न हमेशा याद रखना, इंटू और प्लस समथिंग। आप देखो इस 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 × 1 + 1 = 6 आएगा। 6 पहुंच गया मैं, इससे यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब उसके बाद यहां से यहां कैसे, 6 × 2 + 2 कितना होगा बताओ, 6 × 2 12 + 2 कितना होगा, 14 आ गया कि नहीं यहाँ। फिर 14 × ये देखो 14 × 3, 14 × 3 + 3 कितना होगा, 42 + 3 कितना होगा, 45।
अब 45 इंटू ये देखो यहाँ पे 1 2 3 किया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इन प्लस 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप देखो इसको, ठीक है। 45 इंटू 4 कितना, 4 5 जन 20, 0 4 4 जा 16 और 2 180 प्लस 4 इक्वल टू 184। आप देखो 184 है कि नहीं, यस, ये आंसर। उसके बाद आप इसको भी चेक कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कि 184 यहाँ पे आ गया। 184 में आप मल्टीप्लाई करके देखो, 184 इंटू 5 प्लस 5, ये आएगा 925 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस तरह का पैटर्न हमेशा याद रखो, इंटू 1 प्लस 1, या हो सकता है इंटू 1 माइनस 1 हो जाए, इंटू 2 माइनस 2 हो जाए। तो इस तरह का पैटर्न भी जानना जरूरी होता है। और बेसिकली क्या होता है कि रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उस पर टोटली माइंड कंसंट्रेट करते हुए उसके जो संख्याएं हैं उस पर ध्यान देना होता है। अगर मैं उसको अच्छे तरीके से समझ जाऊं तो बना सकता हूं। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क में दे दे रहा हूं, आप होमवर्क में बनाना, कमेंट में आंसर दे देना, मैं उसका जवाब फिर से नेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है, ओके।